द इकोनॉमी। वेरी गुड, बोलो भाई क्लियर है बात या नहीं है? बिना रुके आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। अभी हमारा क्या कंप्लीट हो गया बताओ? आरडी, और आरडी के साथ हमने क्या कंप्लीट करा है बताओ? एफडी, है ना? आरडी एफडी। बोलो भाई क्या रह गया? सर रह गया है हमारा क्या? प्राइमरी डेफिसिट। बोलो प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करी जाए तो उसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो पीडी। क्या? पीडी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आरडी, एफडी और पीडी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट बजट का क्रक्स टॉपिक है ये, बिल्कुल ठीक है। अब अगर बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, ये क्या है? पीडी का फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले के साथ ही डेफिनेशन समझेंगे। देखो सुनते रहना, मैं फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं। फॉर्मूला नहीं है ये डेफिनेशन ही है, यही कॉन्सेप्ट है, और उसको मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, जब सरकार का टोटल खर्चा, खर्चा क्या हटा के? इंटरेस्ट का खर्चा हटा के उसमें से, बस, है ना। अगर ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, किससे बताओ? सरकार की टोटल रिसीट से। बट रिसीट में एक चीज हटा देना, क्या? बोरोइंग्स, बोरोइंग्स हटा के, है ना, बोरोइंग्स हटा के। तो बेटा जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा पीडी, प्राइमरी डेफिसिट। आप बोलोगे सर वेरी वेरी सिंपल, कितना इजी है। टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या हटाया? इंटरेस्ट। अगर वो ज्यादा हो जाए टोटल रिसीट से, बट टोटल रिसीट में क्या हटा देना है? बोरोइंग्स। तो जो आंसर आएगा आपका वो प्राइमरी डेफिसिट है ना। कितना सिंपल है। आओ मैं इसको और सिंपल करूं। अब और सिंपल कैसे? अब देखो, और सिंपल करने के लिए जरा मैं कलर ले लेता हूं दूसरा, ठीक है, व्हाइट। मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं ये 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 चीज क्या है? कोई मेरे को बता सकता है ये चीज क्या है? अभी पढ़ा के आया हूं मैं आपको। ये चीज है बेटा फिस्कल डेफिसिट। याद करो, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग, बताओ, एक्सीड्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, देन इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है। बचा क्या बताओ भाई? बचा क्या? बचा हमारे सामने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट। यानी क्या प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो हमारा ये बन सकता है क्या? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा ये बन सकता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आंसर इज यस, करेक्ट, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमारा प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट हटा के। और सिंप्लीफाई लो, और सिंप्लीफाई करूं, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स होती है, तो आप याद कर लो बोरोइंग्स में से क्या हटा दो? अगर बताओ बोरोइंग्स में से मैं इंटरेस्ट का अमाउंट हटा दूं, तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट। क्या होने वाला है? प्राइमरी डेफिसिट। कितना सिंपल है ना। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई है, ठीक है, और फॉर्मूला समझाया है। अब मेन बात क्या है? मेन बात है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ढंग से सुनना, कि इसका मतलब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है, ठीक। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। आप साथ साथ लिखते भी रहना या वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, फिर आगे चलना, ठीक है। इधर देखो, हटाया। आओ जरा, मैंने आपसे बोला कि अगर बात करें, मैंने आपसे बोला कि अगर बात करें हम किसकी? प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट है क्या? प्राइमरी डेफिसिट है बोरोइंग्स, बोरो कर रहा हूं, बोरो लिख रहा हूं, ठीक है, बोरो माइनस, बताओ भाई, इंटरेस्ट। यही तो है। अब इसका मीनिंग क्या है, ढंग से सुनना। मैं कह रहा हूं, आपको पता है ये क्या बना रहा हूं मैं? ये ईयर्स बना रहा हूं। मान लो ये हमारा 2022, 23, 24 और 25। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। आप मुझे बताओ, क्या सरकार हर साल बोरो करती है? आंसर इज यस। तो सरकार ने अगर यहां पे बोरो करा, तो आपको क्या लगता है इसका इंटरेस्ट कहां पे करेगी सरकार? इसका इंटरेस्ट बेटा पे करा जाएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, यहां पे इसका इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्या सरकार फिर यहां पे भी दोबारा से बोरो करेगी? आंसर इज यस। फिर इसका इंटरेस्ट कब पे करा जाएगा? इसका अगले साल से पे करना सरकार स्टार्ट करेगी, है ना। तो हमें एक बात समझ में आ रही है क्या, कि सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? जिस साल में बोरो करती है, जिस साल में बोरो करती है, उसका इंटरेस्ट अगले साल पे करती है। दिख रहा है आपको? करेक्ट है। यानी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये हमारा कौन सा खर्चा है? ये हमारा प्रीवियस ईयर का खर्चा है। बोलो किसका खर्चा है हमारा? प्रीवियस ईयर का। ये इस साल का खर्चा नहीं है। 22-23 की बोरोइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो हम कब पे कर रहे हैं? 23-24 में। तो जो 23-24 में इंटरेस्ट पे करा जा रहा है,
वो इंटरेस्ट कौन सा खर्चा है जो बिलोंग करता है, बताओ किसको, बताओ 22 और 23 को। मानते हो बात ये, है ना, करेक्ट है। तो प्राइमरी डेफिसिट यही तो समझा रहा है आपको। प्राइमरी डेफिसिट पता है क्या बता रहा है? प्राइमरी डेफिसिट बोल रहा है कि मान लो आपने आपने 23-24 के अंदर, आपने 23-24 के अंदर 100 रुपए आपने क्या करे, 100 रुपए आपने क्या करे, बोरो करे। 100 रुपए आपने क्या करे, बोरो करे, ठीक है। और उसमें से आपने जब बोरो करा हुआ होगा अमाउंट, इस साल जब आपने बोरो करा होगा, तो उसमें आपने एक खर्चा और इंक्लूड कर लिया, क्या, कि आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना था इस साल पिछले साल का, है ना। तो आपने बोरो कर लिया इसके अंदर। अब मैं पूछूं कितना इंटरेस्ट पे करना था, तो मान लो आपको पिछले साल की जो आपकी बोरोइंग्स थी, इस साल आपको उसका 20 रुपए इंटरेस्ट पे करना है। तो यानी ये 80 रुपए जो निकल के आया, पता है क्या है, ये करंट ईयर्स की बोरोइंग है। यानी आपने जो पैसा बोरो करा है इस साल के खर्चे पूरे करने के लिए, ये 80 रुपए वो बता रहा है आपको। ढंग से सुनना, यहीं पे मिस कर जाओगे बात को और फिर समझ नहीं आएगी। प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है कि हमने कितना पैसा बोरो करा है इस साल के खर्चे पूरे करने के लिए। और वो कैसे निकालेंगे, जब मैं प्रीवियस ईयर के खर्चे माइनस कर दूंगा, और प्रीवियस ईयर का खर्चा तो एक ही है, इंटरेस्ट का, तभी तो मैं उसको हटा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर ये प्रीवियस ईयर का क्यों है, क्योंकि बोरो ही आपने प्रीवियस ईयर में करा था, उसका आपको इंटरेस्ट आज इस साल में पे करना पड़ता है, तो वो बिलोंग तो आपके प्रीवियस ईयर को ही कर रहा है, तो वो खर्चा हम हटा देते हैं। तो इस वजह से प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या बताता है, करंट ईयर की बोरोइंग्स देता है। ये क्या बताता है, करंट ईयर की बोरोइंग्स। कितना सिंपल है, कितना सिंपल, है ना। तो मैं आपसे बोल सकता हूं प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरोइंग्स ऑफ करंट ईयर। अब ध्यान रखना, तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट माइनस करने का मीनिंग क्या है। बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट माइनस करने का ये मीनिंग है, मेरे को इस साल की बोरोइंग्स चाहिए, तो उसमें से प्रीवियस ईयर का खर्चा माइनस कर दो, वो एक ही है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट। मुझे लगता है आपको क्या समझ में आ गया, प्राइमरी डेफिसिट समझ में आ गया। प्राइमरी डेफिसिट करंट ईयर्स की बोरोइंग्स बताता है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। मैं इसको जरा रिमूव करूं, ठीक। तो हमारे सामने अगर बात आ जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बल्कि एक काम करें, हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक। चलो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स। और क्या बनता है इसका, और बनता है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, बताओ क्या है, बोरोइंग्स, है ना। चलो और तीसरा बताओ जरा जल्दी से, तीसरा आरडी का फॉर्मूला क्या है, आरडी का, सॉरी आरडी कह रहा हूं, पीडी का फॉर्मूला क्या है, इसको हम इरेज करें, पीडी का फॉर्मूला बताओ। पीडी के फॉर्मूले की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है, बताओ, एफ डी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बोलो बात समझ में आ गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप समझ ही गए होंगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेस क्यों लिख दिए, बताओ समझ में आया नहीं आया। सर आपने फॉर्मूलेस लिख दिए, यानी अब आप क्या न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं, आंसर इज यस, ठीक है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, समझ में आएंगे, ठीक है। तो मिलाओ, मैं जरा आपके लिए क्वेश्चंस निकालता हूं मोबाइल में से। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के रख रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहे मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कैलकुलेट आर डी, एफ टी एंड पी डी, ठीक है। आपको आर डी, एफ डी और पी डी कैलकुलेट करना है। आर डी, एफ डी, पी डी का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आइटम जो आपके सामने है, फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम आपको दे रखा है, लिखना मेरे साथ, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल, कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, नेट ऑफ, नेट ऑफ बोरोइंग्स, कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स। ये आपको बेटा दे रखी है 95, वैल्यू दे रखी है 95। एक्चुअली ये वैल्यू करोड़ में होती है, तो ऊपर मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ सी आर, ऐसे ऐसे मेंशन कर सकते हो आप, सी आर करोड़ में वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर ई, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको दे रखा है 100।
उसके बाद आपको पता है क्या दे रखी है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है आपके सामने, 10 है इंटरेस्ट पेमेंट। उसके बाद आपको पता है क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको आर आर। व्हाट इज आर आर, रेवेन्यू रिसीट्स, करेक्ट। ये आपको 80 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके सामने, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 110, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है आर डी, एफ डी और पी डी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक। अब थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी हमें, ये फॉर्मूलेस तो आपको सबको याद ही होंगे, चलो मैं वहां कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ठीक। आओ जरा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है आरडी। तो आरडी का सबको फॉर्मूला पता है, बताओ आरडी का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक। चेक करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 है ना, चेक कर ले, 100 ही दे रखा है, हाँ 100, 100 माइनस आर आर भी दे रखी है आपको, हाँ कितनी दे रखी है, 80, रेवेन्यू रिसीट्स कितना आ गया, 20 आ गया। कोई प्रॉब्लम की बात बताओ, ये तो सिंपल है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई थर्ड क्लास का बच्चा भी पढ़ता तो ये कर देता है ना। तो ये फर्स्ट हमारा आ गया। अब आते हैं सेकंड पे, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड ही है। सेकंड बताओ क्या है, फिस्कल डेफिसिट। चलो यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरिंग्स, ये तो फॉर्मूला है ना। अब अगर बात करी जाए तो पहले मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ इधर देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 110, कितना हो गया ये आपका, 210। कोई प्रॉब्लम, माइनस, ठीक है, टोटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर रेवेन्यू प्लस कैपिटल। देखो पहले रेवेन्यू कितनी है बताओ, रेवेन्यू है सर 80, वेरी गुड। और कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 95। तो मुझे बताओ 80 और 95 आपका कितना हो जाएगा, 175। आओ जरा, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो साथ साथ में करते हुए चलेंगे इसको, 80 प्लस कितना है हमारा 95, तो आ गया 175, है ना। अब ढंग से सुनना मेरी बात को। अब आप बोलोगे सर ये तो टोटल रिसीट्स है, ये बोरिंग्स भी तो माइनस होगी। अब यहीं पे सारा खेल है क्या, क्वेश्चन में उसने कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग्स करके दिया है। कैपिटल रिसीट्स क्या करके दिया है बताओ, यहां पे लिखा उसने नेट ऑफ बोरिंग्स, ये देखो नेट ऑफ बोरिंग्स। नेट ऑफ बोरिंग्स का मतलब क्या है बेटा, पहली से ही उसने इसके अंदर क्या माइनस कर दिया है, बोरिंग्स माइनस कर दी, तो आपको माइनस करने की अलग से जरूरत नहीं है, इसके अंदर से उसने पहले से माइनस करके दे रखा है। चलो भाई माइनस करो, कितना 35 आ जाएगा ये, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 35। तो मैं एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, लो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है 35। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, बोरिंग्स है, क्या है, बोरिंग्स। और जैसे ही बोरिंग्स आपके निकल के आ गई, कितना सिंपल है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना। बताओ, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका 35 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है कितनी है 10, 10 माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 25। तो आर डी एफ डी पी डी 20, 35 और 25। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना रुके हुए। अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट आर डी, एफ डी एंड पी डी, तीनों ही कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट आर डी, एफ डी, पी डी, तीनों ही कैलकुलेट होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, तीनों ही कैलकुलेट होंगे, आर डी, एफ डी, पी डी। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है, लिखो जरा, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू 47, टैक्स रेवेन्यू कितना है 47। उसके बाद लिखो कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स 34। उसके बाद लिखो नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। तो ये हमारा कितना 10। उसके बाद हमें दे रखा है बोरोइंग्स,
बोरोइंग्स, बोरोइंग्स है हमारी 32। उसके बाद लिखो आर ई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80। उसके बाद लिखो इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट 20। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है आर डी एफ डी पी डी। आओ भाई बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आरडी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। कभी फॉर्मूला लिखना मत भूलना, आगे गलती भी हो गई तो फॉर्मूले पे आपको नंबर मिल जाएंगे। चलो भाई मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 80 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें तो आओ रेवेन्यू रिसीट्स चेक करते हैं। आप याद करो मैंने आपको रेवेन्यू रिसीट्स जब कराई थी तो मैंने बोला था रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की होती है, दो जगह से पैसा आता है, सरकार के पास टैक्स से और दूसरा कहां से, नॉन टैक्स से। मैंने आपको बताया था। तो आपको टैक्स भी दे रखी है और आपको नॉन टैक्स भी दे रखी है। कितना है जरा बताओ, 47 प्लस 10, 47 प्लस 10, लो भाई हो गई आपकी क्या पूरी की पूरी रेवेन्यू रिसीट्स। तो हम कितना करेंगे, ये हो गया हमारा 80 माइनस 80 माइनस 57, 57, लो भाई आंसर आ गया आपका कितना 23। करेक्ट है ना। तो ये हमारा आरडी आ गया। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे एफडी, फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट वैसे तो आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स। फिर मैंने आपको ये भी तो बताया कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होती है, बोरोइंग्स होती हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली लिख लो इस बात को, है ना। तो चेक करो क्या आपको बोरोइंग्स दे रखी है इस बार बेटा, आपको डायरेक्टली क्या दे रखी है बताओ, बोरोइंग्स दे रखी है कितनी 32। आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मैं डायरेक्टली ले सकता हूं फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स, दैट इज 32। वेरी गुड, करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। बताओ भाई, सिंपल, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो दैट इज 32 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। चेक करो नीचे दे रखी है हमें कितनी 20, 20, 12 आंसर आ गया आपका। तो यानी हमारे सामने 3 आंसर आ गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है कौन कौन से आंसर आ गए, एक तो हमारे सामने आ गया क्या 23, एक हमारे सामने आ गया 32 और एक आ गया हमारे सामने 12। इतने ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतने ही सिंपल। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा फिर मुझे लगता है कि सफिशिएंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कराने के बाद। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ओ ठीक है, चलो मिल गया मेरे को क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे साथ लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आर डी एफ डी एंड पी डी। ठीक है, सबको पता है आर डी एफ डी पी डी, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या आर आर की, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी गिवन है 2000। ठीक, उसके बाद क्या गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना गिवन है 2800। उसके बाद अगर बात करें कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स सी आर हमें गिवन है बेटा 1300। नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है, रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन है, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब ये जो सारी चीजें गिवन है, आप चैप्टर में पीछे जाओ अगर आपको दिक्कत है, मैंने सब पढ़ा रखा है। रिकवरी ऑफ लोन्स 200। उसके बाद आपको पता है क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बोरोइंग्स। बट दिक्कत बोरोइंग्स के साथ क्या है कि क्वेश्चन में उसने बोल रखा है एंड अदर लाइबिलिटीज भी दे रखी है, एंड अदर लाइबिलिटीज भी दे रखी है साथ में। ठीक, तो यानी कितना दे रखा है आपको, ये 1100 दे रखा है। उसके बाद लास्ट आइटम आपको दे रखा है इंटरेस्ट पेमेंट। क्या दे रखा है बताओ, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी दे रखी है 1000। कोई प्रॉब्लम, चलो भाई ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट। आओ जरा सबसे पहले क्या लिखते हैं, आरडी का फॉर्मूला लिखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का। बताओ
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बताओ, 2800, ठीक है। माइनस रेवेन्यू रिसीट्स कितने दे रखी हैं, डायरेक्टली दे रखी हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कितना आ गया बताओ, 800 आंसर आ गया। ये तो कर लिया होगा, जिसने ये भी नहीं करा बड़ी दिक्कत है, भगवान मालिक है उसका, ठीक है। पहला, उसके बाद आता है सेकंड। अब बताओ क्या आता है सेकंड पे, फिस्कल डेफिसिट। चलो फिस्कल डेफिसिट लिखा और उसके बाद फॉर्मूला लिख रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स। कोई प्रॉब्लम की बात। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो कितना दे रखा है हमें, यहां देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें 2800, यहां पे मैं लिख रहा हूं कितना, 2800, ठीक है। प्लस कैपिटल भी तो डालना है, चेक करो कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देगा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, रह गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है 600, यहां लिख देते हैं CE 600। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 600, ये रहा, लो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक। माइनस, अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, कोई प्रॉब्लम की बात है। अब दिक्कत देखना सारी यहीं पे आएंगे। रेवेन्यू रिसीट्स मैंने लिखा कितना 2000 प्लस, अब मैं अगर कैपिटल रिसीट्स डालता हूं तो मेरे को वो कैपिटल रिसीट्स डालनी जिसके अंदर बोरोइंग्स ना हो, बट यहां तो सिर्फ हमें डायरेक्टली कैपिटल रिसीट्स दे रखा है, कितना है 1300, यानी इसके अंदर बोरोइंग्स इंक्लूडेड है, ले नहीं सकता इसको मैं। चलो मैं और चेक करता हूं, क्या बोरिंग्स अलग से दे रखी है, हाँ दे रखी है, बट उसके अंदर अदर लाइबिलिटीज भी एडेड है, इसके अंदर अदर लाइबिलिटीज भी हैं, मेरे को तो सिर्फ बोरिंग्स हटानी है क्योंकि, है ना। अच्छा मेरे को बोरिंग्स ही डायरेक्टली दे रखी होती तो मैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स लिख देता, ये भी नहीं कर सकता, बड़ी दिक्कत में फंस गया। इसके अंदर बोरिंग्स इंक्लूडेड है और जो बोरिंग्स दे रखी है उसके साथ लाइबिलिटीज दे रखी है, मैं क्या करूं। अब आप चेक करो कैपिटल रिसीट्स कहीं दे रखी हैं आपको, आओ जरा चेक करते हैं। जैसे ही मैं चेक करने पे आया मेरे को यहां पे कुछ दिखा, क्या, मेरे को दिखा रिकवरी ऑफ लोन्स। अब ये रिकवरी ऑफ लोन्स की अगर मैं बात करूं तो रिकवरी ऑफ लोन्स क्या होता है, जब आप लोन्स की रिकवरी करते हो, जब आपके पास पैसा आता है, लोन्स आपने किसी को दे रखे थे, आज आपने उससे अपना पैसा वापस ले लिया, तो आपने अपनी जो एसेट थी, जो सामने वाली एसेट थी वो कम हो जाएगी आपकी, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिसको लोन दे रखा था वो इन्वेस्टमेंट थी आपकी, एसेट कम होकर पैसा आए, तो ऐसी पैसा आने को हम क्या बोलते हैं बताओ, ऐसा पैसा आने को हम कैपिटल रिसीट्स ही तो बोलते हैं। ये कैपिटल रिसीट्स पता है कौन सी है, कैपिटल रिसीट जिसके अंदर बोरोइंग्स नहीं है, समझे बात को, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है हमारा, सिर्फ यहां डालूंगा मैं कैपिटल रिसीट्स के फॉर्म में, क्योंकि ये CR माइनस बी है हमारा ये, तो कितना बताओ 200, कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक। तो 2800 और 600 3400 माइनस 2200, कोई प्रॉब्लम की बात। चलो माइनस कर दें इसको, बोलो जल्दी से कितना आएगा, 3400 माइनस हमने कितना करा 2200, ये आ गया हमारा बेटा 1200, और ये जो 1200 निकल के आया ये क्या है, ये है आपका FD। कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई प्रॉब्लम, चेक कर ले, हाँ 1200 आंसर है, करेक्ट है। अब जब फिस्कल डेफिसिट आ गया तो आपका थर्ड आइटम रह गया बस, दैट इज व्हाट बताओ, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिसिट कितना है बताओ 1200, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है कितना है 1000, माइनस कर दो कितना बचेगा आपका 200, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो नहीं कहने का मतलब बताओ क्या है, कहने का मतलब ये आपका फिस्कल डेफिसिट, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट और ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट। इसी तरीके से यहाँ पे आके हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक आज हमने पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, और उसको मैंने पूरी तरीके से पढ़ाया है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया है। तो आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको बिल्कुल एड्रेस करूंगा। इसी चैप्टर में, इसी सीरीज में अभी हम मूव करते जाएंगे। हमने अपने डेफिसिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अंदर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट हमें अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंप्लीट करना है, और जैसे ही वो हम कंप्लीट करेंगे एक दो एडिशनल टॉपिक्स और कराऊंगा। फॉर एग्जांपल GST का एक टॉपिक रह रहा है इसके अंदर, पूरा GST कॉम्प्रिहेंसिवली समझाऊंगा मैं आपको। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर हमारा फाइनलाइज हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले ही बताया था, 6 मार्क्स का चैप्टर है ये आपका बोर्ड के अंदर। 6 मार्क्स कम नहीं होते, एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। और जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर डिसाइड करूंगा। मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है वो चैप्टर हमारा पता है कौन सा हो, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है अब सब जगह ये चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा होगा और हम इसको पहले ही कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी, ठीक। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात मैं और बोलूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसके अंदर सीयूईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। मैं उन अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को भी लेके आऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने हमसे पढ़ के सीयूईटी क्लियर करा है और अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लास्ट सेशन में भी हमने काफ़ी सारे सिलेक्शन दिए हैं, नॉर्थ कैंपस के अंदर सिलेक्शन दिए, उससे प्रीवियस बैच के अंदर भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने सिलेक्शन दिए हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मैं उन स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा और आप लोगों को मिलवाऊंगा। तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो कि सर फॉर्म कब निकलते हैं सीयूईटी के, सीयूईटी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाती है, सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं वो मैं रियल टाइम में एड्रेस करूंगा और विद रियल पर्सनालिटीज को लेके आऊंगा जो उस फेज से निकल चुके हैं, जिनको रियल एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा, बट उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपनी क्वेरीज डालनी है। आप जहां से वीडियो देख रहे हो वहां से आप अपना नाम मेंशन करो, नीचे क्वेरी मेंशन करो और अपनी ईमेल आईडी भी डाल दिया करो, मैं आपको उसके ऊपर सारे डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट हमें पता चलनी चाहिए हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय, गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।